वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ऊपर से मैं कपड़े उतार के लाई थी, अभी सूख गए थे तो इनको फोल्ड करके रखना है। इनको मैं बाद में रखूंगी एक्चुअली ना। तो मैंने आज फ्रिज साफ की थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। वेट, ये देखिए मैं दिखाती हूँ अंदर से। और एक सेल्फ रहती है इसकी, बाकी तो पूरी मैंने क्लीन कर दी थी। ऊपर वाला भी पूरा क्लीन कर दिया है, बट नीचे वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यार, सेल्फ है ना बिल्कुल एकदम क्लीन। और ये वाली रहती है अभी इसको क्लीन करना, क्योंकि इस पर मैंने सब्जी और जो बच्चों का खाना था ना वो रख दिया था। यहाँ पे ये देखिए पूरी की पूरी मैंने क्लीन कर दी है। इधर से भी देख सकते हो आप लोग, ये देखो। और अभी ये खाली है ना पूरी, इसी का फ़ायदा मैंने उठाया कि अच्छे से क्लीन हो जाएगी और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हस्बैंड मार्केट गए थे तो वो ना आज ना मॉर्निंग के टाइम पे हस्बैंड मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए, सब्जी और फ्रूट्स लेने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक आज फ्रीज थोड़ी खाली है ना तो इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि फिर क्या रहता है, हम पूरी को फिल कर देते हैं ना, पूरी भर जाती है, तो उसके बाद फिर सारा सामान निकालो, फिर उसको क्लीन करो, फिर रखो, तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है उसमें। इसीलिए आज मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया। और ये सब्जियाँ इधर रख दी थी मैंने, क्योंकि फिर वो मेरी हेल्पर आती है ना, तो फिर उसको परेशानी होती है नीचे से बार बार ऊपर उठाना, नीचे रखना चीज़ों को। तो मैंने पहले ही इधर पलंग पे रख दी थी। अभी सारी सब्जियों को, वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को वॉश करके मैं रख दूंगी इसके अंदर, फ्रिज के अंदर। जो फ्रिज में जाने के होंगे वो फ्रिज में डाल दूंगी और बाकी के बास्केट में रख दूंगी। और अभी पहले मैं सोच रही थी एक बार ना चाय बना लेती हूँ, चाय पी के फिर आराम से करती हूँ वो काम। क्योंकि मैं नहा के आई ना, मुझे ठंड लग रही है अभी। क्योंकि अभी ठंडा मौसम तो है ना, अभी इतनी गर्मी आई नहीं है, क्योंकि धूप होती है, दिन में तो धूप होती है, बट सुबह और रात का क्या रहता है, सुबह और इवनिंग में ठंड हो जाती है भाई, लगती है सच में। मैंने सारी विंडो सब कुछ खोल के रखी, देखिए धूप आती रहती है इधर से और बाहर वाले से भी आती रहती है। ये देखिए, ये जो बाहर वाली विंडो है इससे भी बाहर से धूप आती है इधर से पूरी की पूरी। तो अभी दोनों का बंद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी ठंडी हवा आने लगी है ना। तो चलिए हम चाय बना लेते हैं, बाद में बातें करती हूँ आपसे, पहले चाय पीते हैं। और यहाँ ना मैंने चाय बनाते बनाते देखा बॉक्स को, इसकी ना खांड बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली थी, थोड़ी सी बची थी। तो मैंने सोचा इस बॉक्स को ना रिफ़िल कर दिया जाए पहले। तो इसीलिए मैं ये खांड का नीचे से मैंने पैकेट निकाला। और हाँ, मैं चीनी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ आप लोगों से कि चीनी सच में सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं, आप यूज़ मत किया करो। ये देसी खांड है, ये यूज़ करती हूँ मैं। और जैसे मैंने पैकेट में जो ऊपर से हिस्सा कट किया था ना खांड निकालने के लिए, उसी को वापस पैकेट के अंदर डाल दिया ताकि वो दोबारा यूज़ हो सके। ऐसे प्लास्टिक वेस्ट नहीं होता ना, दोबारा यूज़ हो जाता है। अदरवाइज इससे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती है जो घर में भी और ज़िंदगी में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। तो कर लेना चाहिए इंसान को, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते उसमें। तो उसके बाद मैंने चाय में डाल दी थी, अभी ये अदरक डाल रही थी मैं, हाँ, ग्रेट करके। और क्या रहता है ना, हम ये छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर देते हैं। अभी जैसे मैंने अदरक को कस के डाला है ना, तो इसको साथ में ही वॉश करके रख दिया है। अदरवाइज हम इसको ऐसे छोड़ देते ना तो उसके अंदर जंग लग जाता है या वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। फिर बाद में उसको पूरा मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप हल्के फुल्के में उसी टाइम जब यूज़ करते हो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं ब्लेड्स वाली होती है ना, तो उनको यूज़ करते हैं उसी टाइम अगर वॉश करके रख दो तो उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है और वो आपकी गंदी भी नहीं रहती है। और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, इसको हमारी तरफ तो खोया बोलते हैं। खोआ जो रहता है हमारे गांव में तो खोआ बोलते हैं। वैसे इसको खोया भी बोला जाता है, मावा भी बोला जाता है। आप लोग बताना आपकी यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है। ये एक्चुअली दूध से बनता है, बिल्कुल प्योर दूध से। दूध में उसको मतलब उबालते रहते हैं ना दूध को, तो वो लास्ट में खोया बन जाता है। तो वही वाला है ये। और इसमें भी वही देसी खांड डाल रखी है, बस और कुछ नहीं। ये देखिए मैंने गर्म किया फ्रिज से निकाल के, क्योंकि चाय तो मैंने मेरे लिए और हस्बैंड के लिए बनाई है, लेकिन ये लक्सू के लिए गर्म कर दिया। और दूध भी अभी मैं गर्म कर रही हूँ। वो भी दोपहर में सोया है ना, अभी उठेगा तो उसको मैं ये खोया और दूध पिला दूँगी। एक्चुअली हेल्दी रहती है ये चीज़ें ना, और सर्दियों में ही खाए जाते हैं। तो इसीलिए अभी ये ख़त्म भी होने वाला है ना, मैंने छोटे वाले भगोने में निकाल रखा है। फ्रीज़ में रख देती हूँ, बाहर तो खैर इनकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, फ्रीज़ में चल जाते हैं।
तो बातें करते करते हमारी चाय भी बन गई और लक्ष्य के लिए दूध भी गर्म हो गया। और ये खोया भी मैंने उसका गर्म कर दिया। गर्म करके खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सच में टेस्टी लगता है। और ये भी मम्मी ने भिजवाया था, वो बहन आई थी जब छोटी वाली, जब दे के गई थी वो। और ये लक्ष्य आ गया हमारा उठ के, इसने अपना दूध पी लिया, खोया खा लिया और हमने हमारी चाय एंजॉय कर लिया। उसके बाद मेरे इवनिंग वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले जो सब्जियां रखी है ना उसको लगा देती हूँ मैं, और जो वॉश करके लगानी थी उसको मैं वॉश कर दूँगी, जो ऐसे रखनी है मुझे उसको मैं ऐसे रख दूँगी। और ये देखिए बीच में अपनी एक्टिविटीज़ करता रहता है लक्ष्य। तो मैंने उसको बोला कि बेटू आप अंदर जाओ, मेरे को इधर सब्जियाँ लगानी है फ्रिज में, तो वो मैं लगाने लगी थी। और जो ये पूरे घर में हमने मैट लगा रखे हैं ना, ये लक्ष्य की सेफ्टी के लिए लगा रखे, क्योंकि अभी देखो ये सो के उठ के आया और इसने सॉक्स नहीं पहनी है। एक्चुअली मैं ना कितनी भी सॉक्स पहना लूँ, जब इसका मन नहीं होता तो निकाल देता है, नहीं मानता है। फिर ये बच्चे सभी ऐसे होते हैं। आई थिंक मोस्टली बच्चे सॉक्स और कैप नहीं पहनते हैं, सिर पे कैप नहीं पहनेंगे, पैरों में सॉक्स नहीं पहनेंगे। तो फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है विंटर्स में ना, इसीलिए हमने पूरे घर में मैट लगा रखे हैं, ताकि अगर वो बिना सॉक्स के भी घूमे तो ठंड ना लगे। और इसका भी ना मन नहीं लगता है, जब भी मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, बीच में आके फ़नी हरकतें करता ही रहता है। तो मैंने अभी फ्रीज़ में सारी सब्जियां लगा दी है, और बाकी जो ये वॉश करने की और मटर है ना, मटर को मैं अभी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर क्या रहता है ना, जब सब्जी बनानी होती है तो हम फटाफट उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ये रहता है कि अभी मैं मटर निकालूंगी इतनी देर में तो मैं सब्जी में तड़का लगा दूँगी, तो मैं बहुत बार ऐसे छोड़ देती हूँ, इसीलिए मैं पहले ही निकालना प्रेफर करती हूँ। मेथी हो गई, जैसे हरा साग हो गया, मटर हो गई, तो इनको पहले से ही आप जब फ्री हो ना जिस टाइम पे, उसी टाइम आप इनको निकाल के साफ़ करके रख लो, ताकि जब आपको सब्जी बनानी है तो फटाफट से बन जाए। और ये टमाटर मुझे वॉश करने थे, तो मैं इनको पहले वॉश करके उसमें छलनी में रख दूँगी, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए, फिर इनको फ्रीज में लगा दूँगी। ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं ना, सच में हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं। फिर क्या होता है, हमें बेफालतू की हेडेक नहीं होती है कि ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट होती है ना, तो फटाफट फिर डिनर के लिए कोई टेंशन नहीं होती, आराम से बन जाता है। और यहाँ ना मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया था, उसके बाद मेरे को डिनर ही बनाना था, तो मैंने पहले सोचा कि एक बार मैं लक्ष्य को पढ़ाई करवा देती हूँ, उसकी स्टडी हो जाती है ना, फिर मेरा ये भी एक हेडेक कम हो जाता है कि वो होता है ना, फिर खाना बनाते बनाते मुझे होता है कि फटाफट खाना बना के फिर लक्ष्य की स्टडी करवानी है। इसलिए अगर ये बोल देते हैं ना, तो मैं इसको खाना बनाने से पहले ही करवा देती हूँ, तो ये काम भी जल्दी से निपट जाता है। और क्या होता है ना, अगर मैं लक्ष्य के पास बैठूंगी तो ये अपना काम अच्छे से कर लेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, या तो पेंटिंग करने लग जाएगा या फिर कॉपी बंद करके टीवी चला लेगा। मतलब इतना इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है ना, बाय गॉड सच में बहुत परेशान कर देते हैं बच्चे। लेकिन कोई नहीं, यही ज़िंदगी है ना, यही बचपना है। तो मैं जब फ्रिज की सफाई कर रही थी ना, क्लीनिंग कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरे को ये नेल पेंट भी दिखी ना, तो मैंने सोचा आज जब लक्ष्य को स्टडी करवाऊंगी तो उस टाइम बैठ के फिर आराम से लगाऊंगी। तो वही मैं इसके पास बैठ के नेल पेंट लगा रही थी, और ये मेरे से बातें कर रहा, बोल रहा मम्मा आप ये क्यों लगाते हो। मैंने कहा मेरा मन करता है, अच्छी लगती है ना। तो बोला लड़के नहीं लगाते। मैंने कहा नहीं, लड़के नहीं लगाते, इनको सिर्फ लड़कियां ही लगाती हैं। तो बोला ओके मम्मा आप लगा लो, मैं पढ़ाई करता हूँ। बहुत बातें करता है। और मैंने सोचा ये वो है ना, स्टडी तो खुद से कर लेता है, बट क्या होता है इसके पास बैठे रहना पड़ता है, बस इसको देखते रहो, इसके पास बैठे रहोगे तो कर लेगा, अदरवाइज छोड़ देगा ये कॉपी को ही। तो मैंने सोचा इसकी स्टडी भी हो जाएगी और मैं अपने नेल्स पे नेल पेंट भी लगा लूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, इसीलिए मैं अपनी नेल पेंट लगाने के लिए लगी थी। और हाँ, एक्चुअली बहुत दिनों से मैंने अपडेट भी नहीं दिया दीपांशु की तबीयत के बारे में। दीपांशु अभी पहले से काफ़ी बेटर है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब चेंजेस आए हैं बहुत सारे। वो मैं किसी दिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी दीपांशु की ना, फिर बताऊंगी आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में। तो अभी मैं उसकी पढ़ाई करवा के आ गई थी, देन उसके बाद मैं लगी थी इधर मटर निकालने के लिए। तो मैंने सोचा अभी सब्ज़ी बनाने से पहले एक बार सारी मटर निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी फिर मैं आराम से बना दूँगी।
और मैंने फिर फटाफट से सारी मटरें निकाल दी थी, क्योंकि फिर मुझे सब्जी बनानी थी ना। सारे प्याज टमाटर मिर्ची कट करके रख दिए थे कटोरी में। और ये देखिए मटरें जो निकाली है मैंने, ये छोटी सी बकेट है मेरे पास, इसके अंदर। और ये मुझे मम्मी ने दी थी। ये देखिए मैंने गाजर भी कट कर दिए एक साइड में और पानी के अंदर डाल दिया। उसके बाद हमारा तेल भी गर्म हो गया, यानी इसके अंदर हमें डालना है जीरा। जीरे का मैं तड़का लगाती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी गाजर और मटर की। जीरे का तड़का लगा के उसके अंदर प्याज टमाटर हरी मिर्ची मैंने साथ के साथ डाल दी थी। और ये वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं लेट हो गई थी बिल्कुल, तो मैंने सोचा फटाफट से बना लेती हूँ। और जब हमारा तड़का अच्छे से पक गया था ना, उसके बाद मैंने इसके अंदर मटर ऐड किया। मटर को भी अच्छे से मिक्स करके सिम गैस पे बनाना है। फिर उसके अंदर मैंने गाजर ऐड की थी। और मसाले तो नॉर्मली जो डालते हैं ना सब्ज़ी में वही डाले थे, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर और जीरा, बस यही सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको ढक करके रख दिया। और ये सूखी सब्ज़ी बनेगी ना, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है, वो अपने आप गल जाएगी। गाजर में अपना पानी रहता है तो वो गल जाएगी। और सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। और जो मटर बची है ना वो मैंने रख दिया फ्रीज में। दैन उसके बाद हम बनाने लगे थे सेवइयों वाली खीर। ये भी देखिए जो घी है ना, देसी घी रहता है, देसी घी के अंदर सेवइयाँ डाल दी और इनको अच्छे से भून लिया। देखिए पूरा कलर रेड रेड हो गया। उसके बाद इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध को अच्छे से बॉईल करते रहेंगे। वो होता है ना, जब तक जितना काढ़ेंगे ना खीर उतनी अच्छी बनती है। और अब जब तक मेरी रोटी और सब्जी बनके तैयार होंगी ना, जब तक सिम फ्लेम पे अपनी खीर पकती रहेगी। बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर मैं डालूंगी खांड, बस और कुछ नहीं डालना है। क्योंकि अगर इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट डाल दूंगी ना तो फिर हम इसको दीपांशु को नहीं खिला पाएंगे, उसको फिर अटकने का डर रहता है ना, इसलिए। तो बिल्कुल सिंपल प्लेन दूध से और ये सेवइयों वाली खीर मैंने बना ली थी। देखिए कितनी यम्मी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।